दोस्तों, आजकल आपने देखा ही होगा कि मार्केट में आईपीओ की बहुत क्रेज देखने को मिल रही है और हर एक दूसरे दिन कोई नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है और कई सारे लोग इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में चल रहा है कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है और सबसे बड़ी बात, अलॉटमेंट मिलता क्यों नहीं है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आईपीओ अलॉटमेंट के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, अलॉटमेंट नहीं लगने की क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, आईपीओ का अलॉटमेंट एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती है। इस प्रोसेस में सेबी की गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं और अलॉटमेंट काफी ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप एक आईपीओ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, रिटेल कैटेगरी एंड सेकंड, एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आप 2 लाख तक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचएनआई है तो आप 2 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस एक रैंडम कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सबसे पहले अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाती है। जैसे अगर कोई आईपीओ 10 लाख शेयर्स ऑफर करता है लेकिन उसके लिए 50 लाख एप्लीकेशंस आ जाती है तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। इस सिचुएशन में अलॉटमेंट लॉटरी के बेसिस पर होता है, मतलब जितने भी वैलिड एप्लीकेशन होती है उनमें रैंडमली सिलेक्ट करके अलॉटमेंट किया जाता है। तो बात आती है कि अलॉटमेंट नहीं लगने की रीजंस क्या है। आपने बहुत बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन समझते हैं। फर्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। जिसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आईपीओ 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है तो चांसेस है कि सिर्फ एक आउट ऑफ 10 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिले। सेकेंड, लॉट साइज मिसमैच होना। इसका मतलब ये है कि आपने गलती से लॉट साइज के मल्टीपल में अप्लाई किया या गलत अमाउंट पे अप्लाई किया। थर्ड, टेक्निकल रिजेक्शन। कभी कभी बैंक मैंडेट अप्रूव नहीं होता या आपका डीमैट अकाउंट सही से लिंक्ड नहीं होता जिसके कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। फोर्थ, रिटेल क्वाटा फिल। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड क्वाटा लिमिटेड होता है। अगर वो क्वाटा फिल हो जाता है तो बाकी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आईपीओ के चांसेस कैसे बढ़ाए जा सके। तो चलिए कुछ पर्टिकुलर टिप्स जानते हैं। फर्स्ट, अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स के मल्टीपल डीमैट अकाउंट है तो सबके अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। सेकेंड, अप्लाई इन रिटेल क्वाटा। हमेशा रिटेल क्वाटा में ही अप्लाई करें क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है। थर्ड, यूज आसबा मेथड। अब ये जानेंगे कि आसबा मेथड क्या है। हमेशा आसबा मेथड ही यूज करें, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये सेफेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। फोर्थ, अवॉइड लास्ट मिनट एप्लीकेशन। लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करने के लिए टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं तो हमेशा टाइम से ही अप्लाई करें। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन की जो आपके मन में चल रहे होंगे। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे हर बार आईपीओ अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता। तो ये मेनली ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण हो सकता है, बिकॉज ये लॉटरी सिस्टम में सबको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। और कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि क्या एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं कि नहीं। देखिए, एचएनआई कैटेगरी में कंपटीशन और ज्यादा होता है तो यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण चांसेस कम हो सकते हैं।
और कई तो ये भी सोच रहे होंगे कि आईपीओ में अप्लाई करते वक्त गलती हो जाए तो क्या करें। तो देखो, आप आईपीओ क्लोजिंग डेट से पहले अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अलॉटमेंट प्रोसेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अलॉटमेंट ना मिलना उसकी वजह से निराश मत होना। ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है जिसमें पेशेंस और करेक्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट आईपीओ अलॉटमेंट।